समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, वेद हमारे धर्म ग्रंथ बताए गए हैं, हमारे आस्था ग्रंथ हैं और वेदों का स्वाध्याय आर्यों को करना चाहिए। हमारी वैदिक संस्कृति का मूल वेद है। ऐसा बताते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में 150 बार आया है कि वेद पढ़ना चाहिए। वेदों के अंदर बताया गया है कि मनुष्यों को ईश्वर का प्रिय बनना चाहिए और हम ईश्वर के प्रिय कब बनेंगे? जब हम ईश्वर को प्रसन्न करेंगे। और ईश्वर प्रसन्न कब होगा? जब हम वेदानुकूल आचरण करेंगे। वेदानुकूल आचरण को मंगल आचरण भी कह सकते हैं, क्योंकि उस आचरण से हमारा कल्याण होता है, मंगल होता है, सुख होता है। सांख्य दर्शन के अंदर 5वें अध्याय का पहला सूत्र है कि मंगल आचरण क्यों करें। तो वहाँ पर 3 हेतु बताए गए हैं। शिष्टाचारात्, फल दर्शनात्, श्रुतितः। शिष्ट लोग जो ईर्ष्या, अहंकार, लोभ आदि से रहित होते हैं, कुंभी धान्य होते हैं, वे अहिंसा, सत्य आदि का आचरण करते हैं। इसलिए हमें भी मंगल आचरण अर्थात अहिंसा, सत्य आदि का आचरण करना चाहिए। शिष्टों को जानने से, उनके जीवन चरित्र को पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है। फल दर्शनात्, अहिंसा, सत्य आदि का फल बताया गया है। कहाँ पे बताया गया है? योग दर्शन में, कि जो अहिंसा का पालन करता है उसके समीप रहने वाले प्राणियों का वैर भाव छूट जाता है। जो सत्य का आचरण करता है वो जो योग्य कार्य करना चाहता है उसका वो कार्य सिद्ध हो जाता है। जो अस्तेय का पालन करता है, चोरी का त्याग कर देता है, उसको सब दिशाओं से उत्तम उत्तम रत्न पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका शरीर और बुद्धि का बल बहुत बढ़ जाता है, आदि आदि। तो फल बताए गए हैं, तो उन फलों को जानकर मनुष्यों को मंगल आचरण करना चाहिए। ये फल इसलिए ही बताए गए हैं कि मनुष्य इन फलों को जानकर कल्याण का आचरण करें। वेदों के अंदर भी पाप और पुण्य के फल बताए गए हैं। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वेता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति
ये पाप का फल बताया गया है कि जो पाप आचरण करते हैं वो असुर हैं, राक्षस हैं, दैत्य हैं, पिशाच हैं, और वो इस जन्म में भी बड़े अंधकार से युक्त होते हैं। बड़ा अज्ञान, अविद्या का आवरण उनके ऊपर चढ़ जाता है, और मरने के पश्चात भी बड़े अंधकार से युक्त लोकों को प्राप्त होते हैं, जहाँ उनको कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता। और अच्छे कर्मों का फल भी वेदों के अंदर बताया गया है। तो ये फल इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्य अच्छे कार्य करें, बुरे कार्यों से हटें। अच्छे कार्यों में प्रेरित करने के लिए, बुरे कार्यों से हटाने के लिए परमेश्वर ने ये फल बताए हैं। तो फल को जानकर हम मंगल आचरण करते हैं। और तीसरा बताया श्रुतिता। वेद में विधान किया है कि अहिंसा, सत्य आदि का पालन करो, इसलिए हमें मंगल आचरण करना चाहिए। और मनुस्मृति के अंदर श्लोक भी आता है, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। श्रुति के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से, और जो शिष्ट हैं, महापुरुष हैं, उनके आचरण से हमें मंगल आचरण की प्रेरणा मिलती है। हमें वेद पढ़कर, अच्छे कर्म करके, ईश्वर के अनुकूल चल के उसको प्रसन्न करना चाहिए। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तो हमें सद्बुद्धि देगा। बुद्धि का महत्व सबसे अधिक है हमारे पास जितने भी अवयव हैं। और एक जगह बुद्धि को मन का सिर कहा गया है। क्या कहा? बुद्धि को मन का सिर कहा गया। मन तो इंद्रियों को प्रेरित करता है, परंतु मन को लगाने वाला कौन है? बुद्धि। बुद्धि से जीवात्मा विचार करके फिर क्या जानना है, क्या करना है, जानने के लिए, करने के लिए मन के माध्यम से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को प्रेरित करता है। तो बुद्धि की प्रेरणा हमें ईश्वर से प्राप्त होती है। हमारी सद्बुद्धि हो, हम ठीक मार्ग पर चलें, ठीक निर्णय लें, इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल, वेदों के अनुकूल चलना चाहिए। और जब सारथी हमारा ठीक होगा, हमारी जीवन रूपी गाड़ी का सारथी कौन है? बुद्धि। वो यदि बुद्धिमान है तो हमारी यात्रा निर्विघ्न रूप से चलेगी। और यदि हमारा ड्राइवर शराबी है, मूर्ख है, तो हमारा जो जीवन रूपी यात्रा है वो खतरे में हो सकती है, बाधाएं आ सकती हैं। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 2 के ऊपर विचार किया था। पहले और दूसरे मंत्र में परमेश्वर हम मनुष्यों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैंने जो ये अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि नित्य पदार्थ बनाए हैं, और इसके अतिरिक्त और भी जो सृष्टि में पदार्थ हैं, उनके गुणों को जानकर, कुछ गुण तो मैं बता रहा हूँ इन मंत्रों में, और आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि के माध्यम से उनके और गुणों को, विशेषताओं को खोजो और उन पदार्थों से उपकारों को सिद्ध करो, उपकार ग्रहण करो। उपकार किसको कहते हैं? परोपकार आपने सुना होगा।
परोपकार शब्द की क्या परिभाषा की है महर्षि दयानंद जी ने आर्योदय रत्नमाला में अथवा स्वमंतव्य मंतव्य में? परोपकार किसको कहते हैं? जो दूसरों को सुख करने के लिए प्रयत्न किया है, जिससे दूसरों का दुख दुर्गुण दूर हो, उसको कहते हैं परोपकार। और अपना उपकार क्या है? अपना उपकार करना, अपने दुखों को दुर्गुणों को दूर करना, ये अपना उपकार है। और दूसरों के दुर्गुणों और दुखों को दूर करना, ये परोपकार है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि इन अग्नि वायु आदि पदार्थों से आप उपकारों को ग्रहण करो, इनके गुणों को जानकर। उपकारों को ग्रहण करने का मतलब है अपने दुख दुर्गुण दूर करो और फिर दूसरों के भी दुर्गुण और दुखों को दूर करो। धूमकेतवः, धूमकेतु ये अग्नि के लिए आया है, ये इसकी विशेषता है। ठीक। और ये शत्रुओं को दूर करने वाला भी है, शत्रुओं का विनाशक है। जब आंदोलन हो जाते हैं तो अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए। ये अग्नि के इस विशेषता का लाभ उठाया जा रहा है, उसके उपकारों को ग्रहण कर रहे हैं। इसी प्रकार से वात जूता, ये अग्नि क्या है? वायु से तेजस्वी होती है, इसलिए जठराग्नि को भी प्रदीप्त करने के लिए हमें अधिक से अधिक शुद्ध वायु का ग्रहण करना चाहिए। गहरे गहरे श्वास लेंगे तो उससे जठराग्नि प्रदीप्त होगी। व्यायाम आदि करते हैं, दौड़ करते हैं, तो उससे हमारे श्वास की गति बढ़ जाती है। और प्राणायाम का भी यदि अभ्यास है तो वो श्वास अधिक अंदर तक जाएगा, अधिक बाहर निकलेगा, तो उससे हमारी जठराग्नि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आज मंत्र संख्या 3 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है यजा नो मित्रा वरुणा यजा देवामृतम बृहत् अग्ने यक्षी स्वम दमम। इस मंत्र की भूमिका में दिया है महर्षि दयानंद जी ने कि विद्वान मनुष्यों को क्या करना चाहिए। मंत्र का देवता है अग्नि। अग्नि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, परमेश्वर के लिए भी अग्नि शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर क्योंकि विद्वानों का विषय है, इसलिए अग्नि से विद्वान का ग्रहण करेंगे। विद्वान को अग्नि शब्द से कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्गदर्शक है अथवा अग्नि के समान वो ज्ञान से प्रकाशित होता है। विद्वान मनुष्य क्या करें? तो भावार्थ पढ़ेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा। हे विद्वान मनुष्यों, हमारे मित्र श्रेष्ठ और विद्वानों का सत्कार करने वाले आप हो। एक बात ये बताइए, ईश्वर से भी ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आप हमारे मित्रों का सत्कार कीजिए। हम कौन? ये धार्मिक व्यक्ति जो वेदानुकूल चल रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अहिंसा सत्य आदि का आचरण कर रहे हैं, वो ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर, आप हमारे मित्रों का सत्कार करें। और विद्वानों से भी प्रार्थना करेंगे। यहाँ ईश्वर का दिया नहीं है, लेकिन ईश्वर पर भी घटेगा। ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे मित्रों का सत्कार करें। अब प्रार्थना करने वाले धार्मिक हैं
तो उनके मित्र भी कैसे होंगे? धार्मिक होंगे, क्योंकि समान व्यसनेषु मित्रता। चोर का मित्र चोर होता है, डाकू का मित्र डाकू होता है, विद्वान का मित्र विद्वान होता है। तो हमारे जो मित्र हैं धार्मिक हैं, आप उनका सत्कार कीजिए। प्रार्थना तो की है, लेकिन प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे मित्रों का सत्कार कीजिए, तो फिर पुरुषार्थ भी साथ में रहेगा। अब मित्रों का सत्कार करने का मतलब क्या है? मित्रों का सत्कार करें। एक तो विद्वानों का सत्कार होता है। विद्वानों का सत्कार करने का मतलब क्या है? विद्वानों के अनुकूल चलना, उनकी सेवा करना। और मित्रों का सत्कार करने का मतलब आप हमारे मित्रों के दुखों को, दुर्गुणों को दूर कीजिए। यह है मित्रों का सत्कार करना, उनके दुख और दुर्गुण दूर हों। अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। प्रार्थी को, प्रार्थना करने वाले को अपने मित्र के दुख और दुर्गुण पता होंगे, वो उनको दूर करने के लिए प्रयास करेगा। बुराइयां होती हैं मित्रों के अंदर, कोई किसी व्यसन में भी फंसा होता है, ठीक है, अथवा किसी दूसरे मत संप्रदाय के अंदर फंसा होता है। यद्यपि वो धार्मिक है, धार्मिक व्यक्ति दूसरे मत संप्रदाय में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वैदिक धर्म में ही धार्मिक होते हैं, दूसरे मत संप्रदाय में धार्मिक नहीं होते। दूसरे मत संप्रदाय में भी धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं और उसके साथ भी मित्रता हो सकती है, ठीक है। तो वो चाहता है कि वो उस अंधविश्वास से निकले, पाखंड से निकले, मिथ्या ज्ञान से निकले, तो वो उसके लिए पुरुषार्थ करेगा, उसको समझाने का प्रयास करेगा कि वास्तव में सृष्टि का स्वरूप ये है, ईश्वर का स्वरूप ये है, जीवात्माओं का स्वरूप ये है। और फिर वो ईश्वर से भी प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, मैंने तो अपनी ओर से पुरुषार्थ किया है, उसको समझाने के लिए आप भी उसको सद्बुद्धि दीजिए। और वो विद्वानों के पास भी जाएगा, विद्वानों से सहायता मांगेगा, उनसे कुछ प्रमाण मांगेगा, तर्क मांगेगा, ऊहा मांगेगा। आप मुझे ऐसी ऊहा दीजिए, प्रमाण दीजिए, जिससे कि मैं उसकी अविद्या को, अज्ञान को दूर कर सकूं, ठीक। इसी प्रकार से मित्र हैं, मित्र को कोई रोग हो गया तो दूसरा मित्र है वो उस रोग को दूर करने के लिए प्रयास करेगा। कोई यदि वो खुद चिकित्सा जानता है तो उसको बताएगा, ऐसा उपाय करो, आपका रोग दूर हो जाएगा। ईश्वर से भी प्रार्थना करेगा और फिर किसी अच्छे विद्वान डॉक्टर के पास जाएगा, अपने मित्र को उसके पास ले जाएगा कि इसका ये रोग है, इसका रोग दूर कीजिए। तो ये मित्र का क्या है? सत्कार किया जा रहा है। तो हमारे जो मित्र हैं उनका आप सत्कार कीजिए। तो विद्वानों का ये कर्तव्य है कि वो तो विद्वानों को तो सभी मनुष्यों का सत्कार करना चाहिए, सभी मनुष्यों के दुखों और दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करे वो, धर्म का उपदेश से, विद्या के उपदेश से। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनके लिए वो विशेष प्रयास करेंगे, जो सत्यग्राही हैं, हठी नहीं हैं, दुर्भिमानी नहीं हैं। फिर दूसरी बात बताई, विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, श्रेष्ठ पुरुषों का आप सत्कार कीजिए। श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार कीजिए। श्रेष्ठ कौन?
जो कोई बड़ा खिलाड़ी है वो श्रेष्ठ है, खेल के क्षेत्र में वो श्रेष्ठ है। अलग अलग खेल होते हैं, क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, मुक्केबाजी है, दौड़ है, साइकिलिंग है, तीरंदाजी है। उन क्षेत्रों में जो आगे हैं, जो पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे आते हैं, तीसरे स्थान पे आते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। अथवा जो राजनीति के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले हैं, प्रसिद्ध मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं, उनकी बड़ी प्रसिद्धि है, अच्छा सेवा का कार्य करते हैं, प्रजा के दुखों को दूर करते हैं, वो श्रेष्ठ हैं। अथवा जो बड़े धनवान हैं, मेहनत ईमानदारी से जिन्होंने धन कमाया है, बड़े प्रसिद्धि यश प्राप्त किया है, वो श्रेष्ठ हैं। अथवा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो वैज्ञानिक है, ठीक है ना, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वो श्रेष्ठ हैं। साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं जिन्होंने विशेष साहित्य की रचना की है, आदि आदि। ये अनेक श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं देश के अंदर। तो विद्वानों से प्रार्थना की जा रही है कि आप उनका सत्कार कीजिए। कभी कभी खिलाड़ी भी अंधविश्वास में, पाखंड में फंसे होते हैं। खिलाड़ी तो हैं लेकिन अंधविश्वास पाखंड में फंसे होते हैं। खिलाड़ी तो है लेकिन कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बड़े बड़े वो हस्तियाँ होती हैं, कोई बड़ा गायक है, कोई बड़ा चित्रकार है, तो वो भी कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान नहीं होता। तो विद्वानों से कहा जा रहा है कि आप उनका सत्कार कीजिए। वो कभी मानसिक रूप से रोगी हो जाएं अथवा शारीरिक रूप से रोगी हो जाएं, उनके इस रोग को दूर कीजिए। अथवा वो किसी पाखंड में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, तो उनको सच्चा वैदिक धर्म बताइए, सच्चा मार्ग बताइए, उनको वेद मार्ग पर लाइए। तो ये विद्वानों से प्रार्थना है, विद्वानों का ये कर्तव्य है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो कि राष्ट्र के आधार स्तंभ होते हैं, जिसके कारण राष्ट्र की दूसरे देशों में कीर्ति होती है, तो उनकी रक्षा विद्वान लोग करें सब प्रकार से। फिर तीसरी बात बताई, विद्वानों से प्रार्थना की जा रही है कि आप विद्वानों का सत्कार करें। विद्वान भी दूसरे विद्वानों का सत्कार करें, ठीक है। दूसरे विद्वान भी कभी कभी अज्ञान में फंस सकते हैं। दूसरे विद्वान दूसरे मत संप्रदाय में भी होते हैं, ठीक है। जैनियों में, बौद्धों में, वहाँ पर भी आपको विद्वान मिल जाएंगे। तो उनका भी आप सत्कार कीजिए, उनको भी आप ठीक मार्ग पे लाइए। अब ये प्रार्थना जिनको की जा रही है वो विद्वान अलग अलग क्षेत्र में हो सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में हो सकते हैं। और दूसरे जो विद्वान हैं वो भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न मत संप्रदायों में हो सकते हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे आध्यात्मिक समस्याएं हैं, चाहे मानसिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, तो विद्वानों का ये कर्तव्य है कि वो उन विद्वानों के उन दुखों को, दुर्गुणों को, समस्याओं को, बाधाओं को दूर करें। ये वेद का संदेश है। फिर आगे बता रहे, सत्य के उपदेशक, हे विद्वानों, सत्य के उपदेशक और अपने घर के कार्यों को सिद्ध करने वाले तुम लोग हो। तो विद्वानों को सत्य का उपदेशक होना चाहिए। बहुत से आध्यात्मिक मार्ग के पथिकों में ये भ्रम होता है, भ्रांति होती है कि उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, आपका आचरण ही उपदेश के रूप में होना चाहिए। आचरण ही उपदेश देता है, उपदेश का क्या प्रभाव, ऐसा नहीं।
हाँ, ये तो ठीक है कि जिसका आचरण ठीक नहीं है वो यदि उपदेश देगा, जो बात जिसके आचरण में नहीं है उस बात का यदि वो उपदेश देगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस विद्वान के जीवन में जो बात आ गई है उसका वो उपदेश कर रहा है तो वो उसका प्रभाव पड़ेगा। ये वैदिक रीति है, ये वेद के अनुकूल है, ठीक है। बहुत से व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे, वो उपदेश देने से परहेज करने वाले मिलेंगे कि हमारा जीवन है, हमारे जीवन को देख लो, हमारे जीवन से ही प्रेरणा मिल जाएगी, उपदेश देने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं, उपदेश से बहुत से लोगों को लाभ हो सकता है। उस व्यक्ति का जीवन कौन देखेगा, कितने देख सकते हैं, कौन 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 उसके पास आ सकता है। लेकिन उपदेश के माध्यम से हम बहुत से हजारों लाखों लोगों से जुड़कर उनको प्रेरणा दे सकते हैं। ये वेद के अनुकूल। तो आप सत्य के उपदेशक होजिए, सत्य के उपदेश करने वाले होजिए। पंडित रामचंद्र दहलवी जी का नाम आपने सुना होगा। वो बड़े विद्वान थे, कुरान उनको कंठस्थ था, सभा जीत थे, सभा को जीतने वाले थे। और कुरान इतना मधुर उच्चारण करते थे कि बड़े बड़े मौलवी भी लट्टू हो जाते। परंतु वो अपनी आजीविका उपदेश से नहीं करते थे, अपनी आजीविका उपदेश से नहीं करते थे। उनकी एक दुकान थी, सुनार की दुकान थी। उसमें बड़े बड़े मौलवी और पंडित उस दुकान के अंदर धुआं फैला होता था और टाट के ऊपर बड़े बड़े मौलवी और पंडित बैठे होते थे और उनकी चिमटी चलती रहती थी और वो साथ साथ उपदेश भी करते रहते थे मौलवियों को, पंडितों को। और वो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं और हैदराबाद सत्याग्रह में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। तो उपदेश करना चाहिए, विद्वानों को उपदेश करना चाहिए। इसी प्रकार से महर्षि दयानंद जी के विषय में आता है। फरीदकोट के महाराजा उनके भगत थे। फरीदकोट कहाँ हो? पंजाब में हो। वो उनका दर्शन करना चाहते थे तो काशी, हरिद्वार, प्रयाग आदि स्थानों पर हजारों लोगों को ईसाई बनाने वाले नीलकंठ शास्त्री की बोलती बंद महर्षि दयानंद जी ने कर दी। ऐसा पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी लिखते। और उस नीलकंठ शास्त्री को पंजाब के लोगों ने पंजाब से भगा दिया। ये उपदेश का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसलिए विद्वान जो जो सत्य जानते हैं उस सत्य का उपदेश करना चाहिए। सत्य का उपदेश नहीं करेंगे तो सांख्य दर्शन में क्या बताए, इतरथा अंध परंपरा। फिर अंध परंपराएं चलेगी। पता नहीं कितना आध्यात्मिक मार्ग में भी कितने भेद हैं। सत्य का उपदेश न होने के कारण अलग अलग डफली, अलग अलग राग अलाप रहे हैं सब। फिर आगे बताया, हे विद्वान मनुष्यों, अपने घर के कार्यों को सिद्ध करने वाले होजिए। तो विद्वानों को अपने घर के कार्य, तो ये उन विद्वानों को कहा जा रहा है जो अभी गृहस्थी। विद्वान वानप्रस्थी भी होते हैं, विद्वान सन्यासी भी होते हैं। तो गृहस्थी विद्वानों को कहा जा रहा है कि आप इनकी रक्षा तो करो ही, धार्मिकों के मित्रों की रक्षा करो, श्रेष्ठों की रक्षा करो, विद्वानों का सत्कार करो, उसके साथ साथ अपने घर के कार्यों को भी करते रहो।
अपने घर के जो कर्तव्य कर्म हैं उनको भी निभाते रहो। गृहस्थी है, गृहस्थी को पंचमहायज्ञ करने का विधान किया गया है। तो यथा समय ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, इनका अनुष्ठान करते रहो, इसको छोड़ो। और इसका उपदेश दूसरे श्रेष्ठ व्यक्तियों को भी करो। लोक के अंदर देखा जाता है आजकल ये परंपरा चल रही है कि आईएएस की परीक्षा के लिए, आईपीएस की परीक्षा के लिए विद्यार्थी सब कुछ छोड़ देता है, सारी शक्ति पढ़ाई में लगा देता है। मित्रों से बोलना नहीं और किसी से बातचीत नहीं करनी, घर का कोई काम नहीं करना, ठीक है ना, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई उपासना नहीं करनी, 18 घंटे तैयारी करनी, सारी शक्ति उसमें लगा दी। दूसरे कर्तव्य कर्म जो थे उसको छोड़ दिए। और घर वाले भी अच्छा मानते कि देखो वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसको अच्छा मानते, लोक में अच्छा मानते हैं उसको। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये वैदिक परंपरा नहीं है। वैदिक परंपरा क्या है? सत्याग्रह प्रकाश के तीसरे समोल्लास में क्या दिया? विद्यार्थी पढ़ते हुए भी अतिथियों की सेवा करता रहे, मानव संबंधी यथा योग्य व्यवहार वो करता रहे, किसी से मिलना जुलना नहीं कि भई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, किसी कार्यक्रम में जाना नहीं, कोई मर गया वहाँ नहीं जाना। तो यदि दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, दूसरे के कार्य में नहीं जाएंगे, तो आपके कार्य में कौन आएगा? फिर ये संसार कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये उसको जो कर्तव्य कर्म है उसको करना चाहिए, जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है। तो ये उनको भी बताना चाहिए जो श्रेष्ठ हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में है। ठीक है, उन्होंने अपनी सारी शक्ति वहाँ लगा दी होगी, लेकिन अन्यत्र भी जहाँ जो जो उचित कार्य हैं उन कार्यों में शक्ति लगानी चाहिए। क्योंकि यदि उन उचित कार्यों में शक्ति नहीं लगाई जाएगी, व्यक्ति किसी क्षेत्र में आगे तो बढ़ जाएगा, परंतु ये जीवन की सफलता नहीं है, उसका जीवन सुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने कर्तव्य कर्मों का, धर्मों का पालन किया नहीं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी व्यक्ति एक क्षेत्र में बहुत शक्ति लगा देता है, बाकी सभी क्षेत्रों को छोड़ देता है, गौण कर देता है। वो एक क्षेत्र में उपलब्धि तो मिल जाएगी, लेकिन वो जीवन की सफलता नहीं है। उसके अंदर जो आधारभूत जीवन को सुखी करने वाले जो तत्व हैं वो उसको उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये शिक्षा विद्वान स्वयं भी अपने जीवन के अंदर लाएं और दूसरे जो मित्र हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनको भी इसके माध्यम से प्रेरित करें। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। हे अग्नि विद्वन, आप नहा हमारे मित्रा वरुणा, मित्र और श्रेष्ठ जनों। ये लगभग वही बात है जो भावार्थ में आई है। मित्र से लिया जा रहा है मित्र, और वरुण से क्या लिया जा रहा है? श्रेष्ठ। ईश्वर का नाम भी वरुण है, और वहाँ वरुण का अर्थ क्या किया है? श्रेष्ठ किया है। तो हमारे जो मित्र और श्रेष्ठ जन हैं, हमारे मतलब हम धार्मिक लोगों के जो श्रेष्ठ जन हैं, जिनके साथ हमारा संबंध बना हुआ है, या हम में जो श्रेष्ठ हैं, हम धार्मिकों में जो श्रेष्ठ हैं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, विद्वानों का यज सत्कार कीजिए। यज धातु है, लोट लकार, आप इनका सत्कार कीजिए। बृहत बड़े सत्य का उपदेश कीजिए। बड़ा जो सत्य है उसका उपदेश कीजिए, जो तीनों कालों में रहने वाला है और जिससे संसार का विशेष उपकार होता है, ऐसे बड़े सत्य का आप उपदेश करते रहिए, जिससे स्वम अपने दमम घर को यक्षी संगत कीजिए।
तो ये भावार्थ वाली बात है लगभग। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है, ये विद्वानों के लिए कहा गया है, सभी मनुष्यों के लिए हो जाएगा कि सभी मनुष्यों को, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनका सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, विद्वानों का भी सम्मान करना चाहिए, और वो जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ वहाँ के कर्तव्य कर्मों का उनको ठीक प्रकार से पालन करना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन की उन्नति प्रगति होती है।